हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में ये चेंग टेबल पर बैठते हुए कहने लगता है कि चेंग याओ कुछ ज्यादा ही वार्म हार्टेड है। ये देखकर लोगों को लगेगा जैसे कि तुम लिंची को चेस कर रहे हो। लिंची ये सुनकर कहने लगती है कि चेंग याओ मेरे भाइयों की तरह हैं, इसलिए आप इस तरह के जोक्स इधर उधर मत फैलाएं। ये सुनकर तो चेंग याओ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। यीचंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। मिस्टर माओ लिंची से पूछने लगता है कि आपकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब हो गई थी, क्या आप ठीक हैं? तो लिंची कहती है कि हाँ। अब ये सुनकर यीचंग भी कहता है कि क्या तुमने मेडिसिन ले ली? तो सब इसको हैरानगी से देखने लगते हैं, पूछते हैं कि तुम किस मेडिसिन की बात कर रहे हो। यीचंग कहता है कि लिंची बीमार हो गई थी, इसीलिए मैंने इसको मेडिसिन भिजवाई थी। ये सुनकर चेंग याओ लिंची से पूछता है कि वो मेडिसिन यीचंग ने भेजी थी। लिंची कहती है कि हाँ। ये सुनकर सभी काफी खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि आप तो अपने क्लाइंट का बहुत ख्याल रखते हैं। हम तो ग्रुप चैट में बात करते हुए ये सोच रहे थे कि शायद ये मेडिसिन लिंची के किसी ओपोनेंट ने भिजवाई है। तन्वन कहती कि मेरी वही रिपोर्टर फ्रेंड आपकी लव लाइफ के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। यीचंग इसके लिए मान जाता है और इन सबको बताने लगता है कि मैं अब्रॉड सिर्फ उसी लड़की की वजह से गया था क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। उसने मुझे इसी वजह से छोड़ दिया था। तन्वन कहती है कि क्या आप अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद करते हैं? यीचंग इस बात का जवाब देने वाला होता तो चेंग याओ कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसके पास वापस जाना चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रही हो और उसकी कोई अपनी रीजंस भी तो हो सकती हैं तुमसे ब्रेकअप करने की। ये सुनकर तो यीचंग काफी खुश हो रहा होता है और लिंची चुपचाप ड्रिंक ही पिए जा रही होती है। यीचंग चेंग याओ से कहता है कि मैं उसको दोबारा हासिल करने के लिए क्या करूं? चेंग याओ कहता है कि तुम उसके लिए लेटर्स लिखो, उसको फूल भेजो, कभी उसको शॉपिंग या मूवी के लिए ले जाओ। लिंची चेंग याओ को चुप करने के लिए कहती है तो चेंग याओ कहता है कि यीचंग किसी लड़की को चेस करना चाहता है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। अब ये सब लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो यीचंग लिंची से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये बाकी सबसे भी पूछता है लेकिन वो तो चले जाते हैं। अब यीचंग लिंची और चेंग याओ को घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। लिंची यीचंग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये दोनों साइड में आ जाते हैं। लिंची कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हें बोलने से रोकूं, लेकिन तुम प्लीज दूसरे लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दो। यीचंग इसके लिए लिंची से सॉरी करता है तो लिंची कहती है कि अगर मेरे रिजेक्शन की वजह से तुम हर्ट हुए हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यीचंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ। चेंग याओ कहता है कि यीचंग थोड़ा अजीब नहीं है कि हर वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता रहता है, क्या ये हमारे जरिए उसको कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है? लिंची चेंग याओ से कहती है कि मैं ही यीचंग की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो चेंग याओ शॉक में चला जाता है। घर पर आने के बाद यीचंग तोंगचन से पूछता है कि मैं लिंची को वापस हासिल करने के लिए क्या करूँ? तोंगचन से पूछती है कि तुम्हें ये एडवांटेज है कि तुम्हारी लिंची के एक साथ काफी मेमोरीज हैं, लेकिन चेंग याओ के पास बहुत से मौके हैं क्योंकि वो लिंची के काफी करीब है। कि यीचंग से पूछती है कि टियान के अलावा लिंची के क्लोज और कौन कौन है। ये बताने के लिए यीचंग बोर्ड पर सारा चार्ट ड्रॉ करता है कि लिंची के क्लोज कौन कौन से लोग हैं। तोंगचन इस बोर्ड को बहुत गौर से देख रही होती है। अगले दिन यीचंग पीटर के साथ लिंची के घर पर आ जाता है। लिंची जब दरवाजा खोलती है तो यीचंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यीचंग कहते हैं कि हम यहाँ पर ग्रैंडमा ली से मिलने के लिए आए हैं। चेंग याओ कहता है लेकिन बदकिस्मती से ग्रैंडमा ली घर पर नहीं है। यीचंग पीटर को इशारा करता है तो पीटर साथ ही लिंची के पास चला जाता है, कहने लगता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। यीचंग कहता है कि पीटर अपनी आंट को इतना मिस कर रहा है तो हम ग्रैंडमा ली का अंदर बैठकर इंतजार कर लेते हैं। ये दोनों अंदर आ जाते हैं। लिंची पीटर को जूस देती है और साइड पर जाकर बैठने लगी होती है, लेकिन पीटर इसको जबरदस्ती यीचंग के साथ बिठा देता है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रैंडमा ली भी आ जाती है। यीचंग ग्रैंडमा ली से कहता है कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। ये कहने लगता है कि पीटर शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है और मैंने लिंची से सुना है कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब पीटर ग्रैंडमा ली से शेक्सपियर की पोएट्री के बारे में कुछ सवाल पूछता है और ग्रैंडमा ली उसका बहुत अच्छे से जवाब देती हैं और इनका इंग्लिश नेम रोजली है। ये सुनकर तो पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि पीटर रोजली को बहुत पसंद करता होता है। यीचंग कहते हैं कि तुम तो हमेशा से ही रोजली का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, तो अब तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? पीटर ये सुनकर कहता है कि क्या आप मेरी टीचर बनेंगी? यीचंग कहता है कि आप इसको अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लें और हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए हैं। चेंग याओ कहता है कि ये ग्रैंडमा ली का स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्यों नहीं, ये तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि ये मेरे बचपन की फेवरेट बिस्किट भी लेकर आए हैं। और पीटर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ग्रैंडमा ली ने इसको अपना स्टूडेंट बना लिया है। ग्रैंडमा कहती है कि चेंग याओ ने कहा है कि तुम लिंची के क्लाइंट हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम दोस्त हो उसके। तो ये चेंग कहता है कि मैं लिंची को काफी टाइम से जानता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। और पीटर यीचंग का सारा बायोडेटा ग्रैंडमा ली को बताने लगता है, लेकिन साथ ही चेंग याओ इसको बुला लेता है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी टी नहीं मिल रही है। जब ग्रैंडमा चेंग याओ के पास जाती हैं तो चेंग याओ पूछता है कि क्या आप जानती हैं यीचंग को? तो ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने तो बताया कि ये लिंची का क्लाइंट है।
चेंग्याओ कहता है कि नहीं, ये लिंची का एक्स बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो लिंची को दोबारा हासिल करना चाहता है। चेंग्याओ कहता है कि आप किसकी साइड पर हैं? ग्रैंडमा कहती है कि यकीनन मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। दूसरी तरफ तेन शाओ जब गेस्ट को सभी फ्रूट्स के बारे में जानकारी दे रही होती है तो इसको ब्लैक पर्सिमोन्स के बारे में नहीं पता होता। साथ ही यहाँ पर टियान आ जाता है जो कि इसकी हेल्प कर देता है। अब ये चेंग ग्रैंडमा ली से कहता है कि दोपहर का टाइम हो गया, हमें साथ में लंच करना चाहिए। ये चेंग ग्रैंडमा से पूछता है कि आप क्या खाना चाहेंगी। ग्रैंडमा अपनी फेवरेट फिश की डिश बताती है तो चेंग्याओ कहता है कि ग्रैंडमा आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में तो एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ये चेंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रैंडमा ली बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि यहाँ करीब में ही मार्केट है, तुम्हें वहाँ सारा सामान मिल जाएगा, लिंची तुम्हें वहाँ पर ले जाएगी। ये सुनकर चेंग्याओ कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये चेंग ने हाथ में सामान पकड़ा होता तो ये लिंची से कहता है कि तुम मेरी पॉकेट से फोन निकाल कर पे कर दो। लिंची पॉकेट से फोन निकालने लगती है तो ये चेंग कहता है कि इस पॉकेट में नहीं बल्कि अंदर वाली पॉकेट में है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर चेंग्याओ भी इन दोनों को देखने लगता है। फोन निकाल कर लिंची इससे पासवर्ड के लिए कहती है तो ये चेंग कहता है कि पुराना पासवर्ड ही है। अब तेन शाओ और टियान एक साथ लंच करने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए तेन शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है। अब पीटर ग्रैंडमा के साथ पढ़ रहा होता है और ये चेंग किचन में खाना बना रहा होता है। ये चेंग सब्जियां काट रहा होता है तो इसके हाथ पर कट लग जाता है। ये चेंग की आवाज सुनकर लिंची इसको फौरन से देखने के लिए आ जाती है। लिंची ये चेंग से कहती है कि तुम्हें इस पर बैंडेज कर लेनी चाहिए, लेकिन ये चेंग कहते हैं कि छोटा सा कट है, बैंडेज की कोई जरूरत नहीं। चेंग्याओ भी फौरन से ये चेंग को देखने के लिए आ जाता है। लिंची चेंग्याओ से कहती है कि तुम जल्दी से बैंडेज लेकर आओ। चेंग्याओ ये सारा काम बहुत गुस्से में कर रहा होता है। लिंची ये चेंग के बैंडेज लगाने के लिए बैठ जाती है। ग्रैंडमा इन दोनों को देखते हुए कहती है कि ये तो परफेक्ट मैच है। ये सुनकर चेंग्याओ बहुत गौर से ग्रैंडमा को देखने लगता है, कहता है कि आप मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हैं। ग्रैंडमा लीज को अपने पास बुलाती और कहती हैं कि तुम आज अपने लिए प्रॉन्स लेकर आए थे ना, और इसको हिंट देती हैं कि तुम लिंची के लिए प्रॉन्स पील करना। अब तेन शाओ टियान के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ गई होती है। टियान तो बहुत मजे से लंच कर रहा होता है, लेकिन तेन शाओ खा नहीं पा रही होती। ये देख के टियान कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तेन शाओ इसको बताना नहीं चाह रही होती कि इसके स्टमक में दर्द हो रही है, लेकिन टियान समझ जाता है तो ये तेन शाओ से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये तेन शाओ से कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, और ये तेन शाओ के हाथ पर मसाज करने लगता है और इससे पूछता है कि ये थेरेपी है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। तो तेन शाओ कहती है कि हाँ। अब टियान को रियलाइज होता है कि इसको तेन शाओ का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, तो ये नर्वस होकर इसका हाथ छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलती से ये तेन शाओ के कपड़ों के ऊपर कोक गिरा देता है। दूसरी तरफ ये चेंग इन सबके लिए बहुत मजे का खाना बना लिया होता है। ये देखकर तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये सुनकर साथ ही चेंग्याओ खांसने लगता है और ग्रैंडमा अपने रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। ये चेंग कहते हैं कि आप ये फिश ट्राई करें, ये तो ऑयली नहीं है, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये कैसी लगी है। ग्रैंडमा से तो सब्र नहीं हो रहा होता, ये इसको ट्राई करने के लिए बहुत ही बेताब हो रही होती है, तो कहती है कि हाँ मैं ये तो ट्राई कर ही लेती हूँ। जैसे ही ग्रैंडमा ये खाती हैं, इनको तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन चेंग्याओ की वजह से ये चेंग से कहती है कि इतने मजे की नहीं है। साथ ही चेंग्याओ प्रॉन्स पील करके लिंची को दे देता है। ये चेंग जैसे ये देखता है तो ये बाउल अपने पास रख लेता है और चेंग्याओ से कहता है कि लिंची प्रॉन्स नहीं खा सकती। लिंची इसको बताती है कि मुझे प्रॉन्स से एलर्जी है, और इसी टाइम में ग्रैंडमा जल्दी जल्दी सारी फिश अपने प्लेट में डालने की कोशिश कर रही होती है। ये चेंग ग्रैंडमा से पूछता है कि फिश में और क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। तो ये चेंग कहता है कि इम्प्रूव होने के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर लिंची कहती है कि तुम दोनों बस करो और ग्रैंडमा के लिए और मुश्किल मत करो। अब तेन शाओ को काफी दर्द हो रही होती है तो ये कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेती है। ये देखकर टियान रिसेप्शन पर कॉल करके कहते हैं कि क्या आप इस जगह पर इलेक्ट्रिक बाइक भेज सकती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट इसको बताती है कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स काम नहीं कर रही। तेन शाओ को ठंडी लग रही होती है तो टियान जल्दी से इसको अपना जैकेट दे देता है। टियान तेन शाओ से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर जा सकता हूँ। तेन शाओ इसके लिए मान जाती है और अब टियान इसको लेकर जाने लगता है। तेन शाओ टियान से पूछती है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की थी। टियान कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर सोल्जर थे और मेरे डैड भी। तेन शाओ टियान से कहती है कि तो क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें उस टाइम की अभी तक याद है। टियान कहता है कि ऐसा तो कुछ भी खास नहीं था, बस जो नॉर्मल होता है सब कुछ वैसा ही था। तेन शाओ कहती है कि ये पहली दफा तुमने मुझे अपनी बैग पर कैरी नहीं किया। ये सुनकर टियान बहुत हैरान होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी टाइम पर तेन शाओ अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग के लिए आई होती है, लेकिन जब ये लोग एक जगह को क्रॉस कर रहे होते हैं तो तेन शाओ अपना हाथ अपने दोस्त को देने में नाकाम हो जाती है और ये नीचे गिर जाती है। तेन शाओ काफी देर तक इसी जगह पर पड़ी रहती है और ये काफी जख्मी भी हो चुकी होती है। इतने में यहाँ पर तेन शाओ को बचाने के लिए आर्मी आ जाती है। टियान अपने सभी टीममेट्स को कहता है कि हम लोग अलहदा होकर उस लड़की को तलाश करेंगे और आखिरकार टियान को तेन शाओ मिल जाती है। टियान तेन शाओ को उठाने की कोशिश करता
होते लेकिन ये बेहोश होती है, इसीलिए टियान इसको अपनी बैग पर कैरी कर कर वापस लेकर आता है और इसी दौरान तेनशाशा की आंख भी खुल जाती है। अब टियान को भी याद आ जाता है, कहने लगता है कि तो वो लड़की तुम थी। तेनशाशा कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाते तो मुझे नहीं मालूम कि आज मैं कहाँ पर होती। टियान कहते हैं कि हम सोल्जर्स का काम ही लोगों को सर्व करना है। तेनशाशा टियान से कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, ये बात 10 सालों से मेरे दिल के अंदर है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।